हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है और इस बार गुरुवार दिनांक 18 अप्रैल को बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की ये 11 है और वरुथनी एकादशी का पर्व हम सभी मनाने वाले हैं। जो भी वैष्णव हैं उनके लिए इस बार बहुत खास है क्योंकि वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। और बता दूं आपको कि 19 अप्रैल को वैष्णवों की एकादशी मनाई जाएगी। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथन से बना है जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। तो जब इस समय में कोरोना वायरस हमारे जीवन में घर कर चुका है, इस समय ये एकादशी व्रत बहुत ही रक्षा करने वाला स्पेशल हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार स्वरूप का पूजन किया जाता है जो इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करने वाला है। वरुथनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ, पाप की हानि होती है और ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करता है। पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये दिन, क्योंकि इसी दिन श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मंधाता स्वर्ग को गया था और वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन सोने के दान से जो फल नहीं मिलता, शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ होता है। भूमि के दान से ज्यादा श्रेष्ठ तिलों का दान होता है और तिलों के दान से स्वर्ण का दान ज्यादा बड़ा होता है और स्वर्ण के दान से भी अन्न का दान सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं होता। अन्नदान से देवता हो, पितर हो, मनुष्य हो, सभी तृप्त हो जाते हैं और शास्त्रों में अन्नदान को कन्यादान के बराबर माना गया है। तभी अभी तो लॉकडाउन की स्थिति में ये और भी सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी भी क्षमता हो, जिनकी भी पॉसिबिलिटी हो, वो सभी इस दौरान अन्न का दान करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष को देने वाली है। हर एकादशी के महत्व को बताने वाली एक खास कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में है और वरुथनी एकादशी की भी एक कथा है जो कहती है कि बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राजा राज्य करता था। मंधाता नाम था राजा का और राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, तपस्वी थे और भगवान विष्णु के उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मांधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन अपने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए, भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरी तरह चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि वरुथनी एकादशी कहलाती है, उस पर मेरे वराह रूप की पूजा करना और व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हिष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान की आज्ञा मानकर मांधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिला, वह फिर से हष्ट पुष्ट हो गया।
अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भक्ति भाव में लीन रहने लगा और वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन कुछ चीजों का त्याग जरूर करना चाहिए। एक तो कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने का शाक ये नहीं खाना चाहिए, कोदो का शाक ये नहीं खाना चाहिए। इस दिन मधु यानी शहद का सेवन निषेध बताया गया है। दूसरे को मारना पीटना, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग करना, ये सभी महापाप बताए गए हैं। व्रत वाले दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातुन खाना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ मेल जोल रखना, बातचीत करना सभी त्यागना चाहिए। इस दिन क्रोध करना, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना, उसका मिथ्या भाषण का त्याग करें इस दिन। और तेल, नमक, अन्न ये 3 चीज़ बिल्कुल वर्जित बताए गए हैं। जो लोग अन्न का सेवन नहीं भी छोड़ सकते तो कम से कम इस दिन चावल और जौ का सेवन ना करें। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मनुष्यों को पाप से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। इस व्रत का महात्म्य पढ़े, इस व्रत के बारे में जाने, इस व्रत की कथा सुने और सुनाएं। इससे आपको गंगा स्नान के भी फल से अधिक फलों की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी या यूं कहे वरुथनी 11 को भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि यानी विष्णु भगवान के वराह अवतार की प्रतिमा हो तो वो भी पूज सकते हैं। दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार अन्न ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें, कांसे के पात्र, उड़द, मसूर की दाल, कोदो, शाक। इस व्रत को करने वाले वैष्णव को दशमी के दिन से ही इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी निंदित चीज़ें जो भी कथा में भी बताई गई है, जुआ खेलना, सोना, पान खाना, दातुन करना, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रिया, पति पत्नी का आपस में संग करना, क्रोध करना, असत्य भाषण, इन 11 बातों का 11 होता है ना, 11 होती है एकादशी। इस दिन 11 बातों का त्याग करें, इन चीज़ों का त्याग करें। और द्वादशी के दिन भी कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति क्रिया करना और मसूर की दाल का खाना ये त्यागना चाहिए। ब्रह्मचर्य का व्रत आपको दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन पालन करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें पूर्ण त्याग करके सुबह सुबह आप स्नान के पश्चात संकल्प लें और फिर सारा दिन भगवान विष्णु का मन ही मन ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करें। इस व्रत की कथा सुनाएं, पढ़नी चाहिए और रात के समय भगवान का नाम लेकर के आपको जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया। जो भी मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे फल स्वरूप 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। और जो भी मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो भी मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होता है, उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। इसलिए इस एकादशी के व्रत को जरूर करें, कन्यादान से भी ऊपर आपको फल मिलता है। इस एकादशी की रात में जागरण करके जो भी मनुष्य मधुसूदन की पूजा करते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। और इस पतित पावनी एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ें, सुने, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, दूसरों को सुनाएं और इस अनुष्ठान को करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में प्रतिष्ठित होता है। तो जो लोग भी ध्यान रखें एकादशी व्रत को करें, नहीं भी कर सकते, असमर्थ हैं तो इस तिथि में अन्न नहीं खाएं, कम से कम चावल का सेवन कदापि ना करें और अन्नदान करें। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इस बात को समझे। थोड़ा सा ही सही अपने आसपास ज़रूर देखें, लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में कोई भूखा ना जाए और इस प्रकार संयम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करें। इससे आपको दिव्य फलों की प्राप्ति जरूर होगी। प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और साथ
साथ ही साथ भोलेनाथ का भी ध्यान करके रखें। काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख हरो, दारिद्र हरो, नमामि शंकर नमामि भोले बाबा, हर हर शंकर हर शरणम। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।